हाय नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केयर शिक्षा पर। 4 लाख नियोजित शिक्षकों के बल्ले-बल्ले मिलेंगे फ़ायदा एक मुश्त 2,40,000 तक। जी हाँ, ये एक गुड न्यूज़ है और इस न्यूज़ से मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे शिक्षक पहले से ही वाकिफ़ होंगे। तथापि हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे 2,40,000 तक जो फ़ायदा है शिक्षकों को एक मुश्त मिल पाएगा। इस जानकारी को हम लोग लास्ट में देखेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। आइए हम लोग सबसे पहले इसको जानने से पहले कुछ जो अवकाश हैं, जो नियोजित शिक्षकों के लिए स्पेशल है, उनको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग सीधा इस पर आएँगे। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर के सभी अवकाश जैसे कि अर्जित अवकाश है, आकस्मिक अवकाश है, विशेष अवकाश है, चिकित्सा अवकाश और इसके अलावा जो जिस तरह के भी अवकाश हैं, सबको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नियोजन नियमावली 2006, 12, 14, 16 या 2020 में जो भी संशोधित करके जारी किया गया था, उसमें जो है शिक्षक और शिक्षिकाओं को मिलने वाले अवकाश जो हैं, वो आकस्मिक विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश या चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश इत्यादि बहुत सारे हैं, तो इसको थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। आकस्मिक अवकाश की अगर हम बात करें, तो 1 कैलेंडर वर्ष में यानी कि जनवरी 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक उसी वर्ष जो 16 दिनों का आप आकस्मिक अवकाश आपको दिया जाता है और एक साथ की बात करें तो आप 10 दिनों तक ले सकते हैं आकस्मिक अवकाश। जी हाँ साथियों, 10 दिन तक आप आसानी से आकस्मिक अवकाश एक साथ उपयोग कर सकते हैं। विशेषावकाश यह महिला शिक्षिकाओं के लिए है और 1 महीने में वह अधिकतम 2 दिनों का जो विशेषावकाश ले सकती हैं। मातृत्व अवकाश की बात करें तो महिला शिक्षिकाओं के लिए यह है और 180 दिनों तक यानी 6 माह तक वह जो है मातृत्व अवकाश का उपयोग कर सकती हैं। ये लेकिन यह लाभ जो है मात्र पहले 2 संतानों के लिए ही होगी। जी हाँ, पहले 2 संतान के लिए इसका उपयोग वो महिला शिक्षिकाएँ जो है वह कर सकती हैं। बात करें पितृत्व अवकाश के लिए, तो यह भी मात्र पहले 2 संतानों के लिए जो पुरुष शिक्षक हैं, अगर वह पिता बनते हैं तो उन्हें फर्स्ट 2 जो चाइल्ड हैं, उसके लिए 15 दिनों का जो है यह अवकाश दिया जाता है। चिकित्सा अवकाश की बात करें, जो मेडिकल लीव की बात करें, तो 1 कैलेंडर वर्ष में यानी वही बात जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर जो है अनुमान होगा। पूरी सेवा अवधि मानिए लाइफ टाइम की बात करें जब तक वो सेवा करते हैं 60 साल में 60 साल तक तो मैक्सिमम जो है 120 दिन यानी 4 माह तक जो है वो चिकित्सा अवकाश का उपयोग कर सकते हैं। एक साथ की बात करें किसी एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश जो है 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकता है। कंटिन्यू की बात करें तो 90 दिन तक यानी 3 महीना तक ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात जोड़ा जा सकता है। यानी 10 दिन अगर आकस्मिक अवकाश भी इसमें जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 100 दिन, 90 दिन का मेडिकल, 10 दिन का आकस्मिक अवकाश जो कि पहले ही बता दिए हैं। तो 100 दिन तक कंटिन्यू कोई शिक्षक एब्सेंट रह सकते हैं इस अवकाश को लेकर के। अब सबसे इम्पोर्टेंट है अर्जित अवकाश। जी हाँ साथियों, अर्जित अवकाश की बात करें, ईएल की बात करें तो शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत यानी फर्स्ट 2 इयर्स आपको यह अवकाश नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा और 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि 2 साल के बाद अब जब जो है आपके प्रत्येक वर्ष 11-11 दिनों का जो है अर्जित अवकाश जुड़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना? 4 माह यानी 120 दिन का। अगर आप 20 साल नौकरी करते हैं तो स्वतः 120 दिन हो जाता है, लेकिन अगर 30 साल नौकरी करते हैं तो बाकी का अवकाश स्वतः रद्द हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अध्ययन अवकाश की बात करें तो शिक्षक को यानी नियोजित शिक्षक को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक बगैर वेतन का जो है यह अवकाश स्वीकृत होता है। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम काल अवधि पूर्ण करने वाले शिक्षकों को ही देय होगा। 3 वर्ष तक ले सकते हैं लेकिन 3 साल की नौकरी अनिवार्य है इसके लिए। असाधारण अवकाश की बात करें तो जो भी अवकाश था उसके उससे कुछ अलग हट कर के यह अवकाश है, यह भी अवैतनिक है। यानी कि इसमें आपको पैसा नहीं दिया जाता है लेकिन 30 दिन तक लगातार आप छुट्टी इसमें ले सकते हैं। अधिकतम 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में जो है आपकी सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाती है। जहाँ तक इस अवकाश की बात है तो सभी जो नियमावली है हम लोगों का उसमें स्पष्ट तौर पर इन सभी अवकाशों की जो है चर्चा कर दी गई है और इसमें आप देख सकते हैं। अवकाश की स्वीकृति की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि जो आकस्मिक अवकाश है, विशेष अवकाश है, यह हमारे एचएम के द्वारा जो है स्वीकृत कर लिया जाता है, उनके द्वारा जो है दे दिया जाता है। लेकिन बाकी जो भी अवकाश आपने देखा, उन सभी अवकाश को स्वीकृत कराने के लिए आपके जो प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनकी अनुशंसा सबसे पहले ज़रूरी है और उसके अलावा जो है संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी इसको स्वीकृत
कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप इनकी भी चर्चा हमारे जो सेवा शर्त है उसमें स्पष्ट तौर पर की गई है। फाइनली अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो 2,40,000 आपने देखा, यह तो अमाउंट अच्छा है, लेकिन जो तमाम नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि उनका वेतन कम है और रिटायरमेंट और पेंशन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में जो है भी तो मामूली, ईपीएफ की तरफ से मामूली पेंशन उन्हें मिलेगा। तो यह एक बहुत ही हेवी अमाउंट उनके लिए हो जाता है, 2,40,000। तो कैसे मिलेगा? तो हम बात कर लेते हैं इसमें अर्जित अवकाश की। जी हाँ साथियों, अर्जित अवकाश जो आपने देखा, जो 120 दिनों का है, यही इस पर डिपेंड करता है। जी हाँ, कोई शिक्षक अगर मान लीजिए 20 साल तक नौकरी करते हैं, तो उन्हें कितना कुल मिलाकर के 4 महीना, यानी कि 120 दिनों का जो है अर्जित अवकाश उनका बन गया। और ये अर्जित अवकाश क्या होता है? जब आप रिटायर करते हैं, जो आपकी रिटायरमेंट के वक़्त सैलरी थी, टोटल सैलरी की हम बात कर रहे हैं, ग्रॉस सैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है आपको यह दिया जाता है। मान लीजिए कोई शिक्षक 60,000 रुपये पर रिटायर कर रहा है, ठीक है? 60,000 पर रिटायर कर रहा है, तो उसका जो टोटल वेतन, ग्रॉस वेतन हो गया 60,000, तो 60,000 को अगर 4 से हम गुना करते हैं, 4 महीने से, तो 60 गुना 4 यानी कि 2,40,000 तक उन्हें मिलेगा जब वो रिटायर करेंगे। हो सकता है किन्हीं शिक्षक का वेतन जो है 40,000 भी हो या 50,000 हो, लेकिन हमने ये जो 2,40,000 दिखाया है, वो क्या है? तो 60,000 जो अमाउंट है, उसके अनुसार मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। अगर वो 60,000 पर रिटायर कर रहे हैं, तो 4 महीने का जो अर्जित अवकाश है, वह उसका वेतन बन जाता है। एक्स्ट्रा वेतन बन जाता है, यानी 4 महीने का उसको रिटायरमेंट के वक़्त के वेतन के अनुसार जोड़ करके 2,40,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर वो अर्जित अवकाश का उपयोग नहीं करता है, सब बचा के रखता है तो। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप समझ पाए होंगे कि 2,40,000 आपको कैसे मिल पाएगा। तथापि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम उसको दूर कर प्रया हमारा प्रयास रहेगा उसे सॉल्व करने का।